पूछ लेता हूँ कि ये क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? जो भी आप पीडीएफ है क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? हाँ ये दिख रहा है सर। ठीक है। हाँ सर। चलिए देखिए, तो हम लोगों ने इससे पीछे क्लास में सीखा था MS वर्ड। तो MS वर्ड हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, एक्सेल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग विद एक्सेल। अशोक अनम्यूट करेंगे। सर कह रहे हैं कि जो हमारा MS वर्ड का था पीडीएफ, वो सर पीडीएफ 8 नंबर तक ही दिए थे सर। अच्छा, 8 नंबर तक ही आया था जी आपने काम कंप्लीट करके भेज दिया जितना मैंने बोला था? जी सर जी, मैं तो उसी दिन दिया था, स्टार्टिंग दिन। अच्छा चलिए ठीक है, तो मैं PDF सेंड कर दूंगा जितने भी है ना, जो व्यू टैब तक का, वो मैं आज PDF सेंड कर दूंगा सर। ठीक है मुझे इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। तो आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल का इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन क्या होता है एक्सेल का, तो आज इसके बारे में इंट्रोडक्शन सीखेंगे हम लोग। इंट्रोडक्शन में हमारा एक्सेल इज़ ए विंडो बेस स्प्रेडशीट। देखो एक्सेल जो है वो हमारे क्या है, एक विंडो बेस है। विंडो बेस क्या होता है, जैसे आप लोग इसको एक्सेल को हम लोग फ़ोन में भी यूज कर सकते हैं, लैपटॉप में भी यूज कर सकते हो, और अपने PC में भी क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। तो ये एक्सेल जो है हमारा क्या है, विंडो बेस है। आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो, जैसे एंड्रॉयड फ़ोन में भी एक्सेल का एप्लीकेशन आता है, आप वहाँ से भी क्या कर सकते हो, उसको एक्सेल को यूज कर सकते हो। और ये क्या हमारा स्प्रेडशीट है। तो स्प्रेडशीट के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। एक्सेल जब मैं ओपन करूँगा तो स्प्रेडशीट क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग वहाँ पर जानेंगे। विच इज ए प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। ये जो प्रोडक्ट है हमारा एक्सेल का है ना, वो किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का क्या है, ये प्रोडक्ट है क्या, एक्सेल। इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड एंड कैलकुलेट डाटा। एक्सेल में क्या कर सकते हैं हम, क्या किसी भी डाटा को जैसे हमें रिकॉर्ड करना हो और कैलकुलेशन डाटा को हमें कैलकुलेट करना हो डाटा को, तो एक्सेल पे हम आसानी से कर सकते हैं। कैलकुलेट का मतलब होता है किसी भी डाटा को, जैसे उस पर कोई भी डाटा जैसे हमने बनाया, तो बनाने के बाद उस डाटा को हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, और इस पर क्या है, हम डाटा को कैलकुलेशन भी कर सकते हैं एक्सेल पे। तो मैं बताऊंगा कैलकुलेशन कैसे करता है जब एक्सेल यहाँ पे जब मैं ओपन करूँगा, जब आप लोगों को दिखाऊंगा तो उसमें कैलकुलेशन क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा मैं। एंड परसेंट इट इन एक्टिवेट मैनर। तो एक्सेल पे क्या है, हम अट्रैक्टिव मैनर का मतलब होता है कि एक्सेल पे हम अपने हिसाब से जो भी हमें काम जैसे अट्रैक्टिव तरीके से करना हो, बनाना हो एक्सेल पे, तो वो हम आसानी से बना सकते हैं एक्सेल पे। जैसे कोई भी वर्क दिया गया और जैसे बताया गया, तो उस वर्क को हम एक्सेल पे आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम अट्रैक्टिव मैनर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो क्या है, एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे इससे पहले हम लोगों ने किया था क्या, MS वर्ड, वो हमारा क्या सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वर्डपैड भी किया था हम लोगों ने, वो भी हमारा क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बेट भी क्या हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो जो एक्सेल जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड इन द वर्ल्ड यूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखो एक्सेल को जो पूरे वर्ल्ड में है ना, इसमें अप्रॉक्स बताया गया 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोग क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं पूरे वर्ल्ड में। किसको, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। यू कैन यूज एक्सेल टू एंटर ऑल सॉर्ट ऑफ डाटा एंड परफॉर्म फाइनेंशियल, मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल और कैलकुलेशन। देखो एक्सेल में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डाटा हो, शॉर्ट डाटा हो या फिर कोई भी लॉन्ग डाटा हो, है ना। और इसमें क्या हमारे एक्सेल के अंदर मैथमेटिकल फार्मूले है। एक्सेल के अंदर क्या है, फार्मूले है। एक्सेल 2 बेस पे बना, एक हमारा प्रैक्टिकल है, एक क्या हमारा अलग से एक फार्मूला है।
जैसे एक तो हमारा बेसिक हो गया, एक एडवांस में क्या चलता है, पूरा प्रॉपर हमारा कंप्लीट पूरा फार्मूला चलता है, उसमें कोई भी टूल्स नहीं चलता, उसमें कंप्लीट हमारा क्या चलता है, फार्मूला चलता है। उसमें नाम दे रखे हैं, जैसे कुछ नाम फाइनेंशियल, मैथमेटिकल, स्टैटिकल और कैलकुलेशंस, ठीक है। तो एक्सेल में क्या हमारा पूरा मैथमेटिकल है, इसमें फार्मूले भी जितने टूल्स हैं उससे ज़्यादा क्या हमारे फार्मूले भी है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक एक्सेल स्टार्ट करेंगे, बेसिक एक्सेल कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, एडवांस एक्सेल। तो एडवांस एक्सेल अलग करेंगे और बेसिक एक्सेल अलग से करेंगे। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे हमारा क्या, वर्कबुक। देखो वर्कबुक क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं वर्कबुक के बारे में। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ए वर्कबुक इज ए कैलकुलेशन ऑफ वन और मोर स्प्रेडशीट इज द कॉल्ड ए वर्कबुक। देखो एक्सेल पे वर्कबुक क्या होता है ना, और वर्कबुक का क्या काम क्या होता है, और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा मोर स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होता है तो इसके बारे में भी जानते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने एक्सेल ओपन कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्कबुक क्या होता है और स्प्रेडशीट क्या होता है। तो मैं इसको पहले ऊपर कर देता हूँ। अब देखो यहाँ से ये जो एरिया है, यहाँ से लेके और यहाँ ये नीचे तक, ये जो सीट्स है ये नीचे तक, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। इस पूरे एरिया को क्या कहते हैं हम, वर्कबुक कहते हैं। अब देखो वहाँ पे एक ऑप्शन था स्प्रेडशीट का। स्प्रेडशीट क्या होता है, तो एक्सेल पे जो हम जो वर्क करते हैं वो मल्टीपल पेजेस पे भी हम वर्क कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, मल्टीपल पेजेस का ऑप्शन आता है। जैसे यहाँ पे देखो अभी ये हमारा शीट 1 है, यहाँ पे एक जस्ट राइट साइड में एक ऑप्शन दे रखा है किसका, प्लस का। तो जैसे ही मैं प्लस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर शीट 2 हो गया। अगर मैं फिर से क्लिक करता हूँ शीट 3 हो जाएगा, अगर मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो शीट 4 हो गया, ठीक है। तो जो हम ये मल्टीपल से जो शीट्स ओपन करते हैं, है ना, और जो मल्टीपल शीट्स ओपन करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, स्प्रेड शीट कहते हैं, जो हम मल्टीपल शीट्स ओपन करते हैं। और इस पूरे को क्या कहते हैं हम, वर्कबुक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है देखो वर्कशीट ना। देखो वर्कबुक और वर्कशीट एक ही होता है। यहाँ पे दे रखा है क्या, वर्कशीट। अब यहाँ पे दे रखा है ए वर्कशीट और शीट इज ए सिंगल पेज, मतलब एक वर्कबुक पे, है ना, और एक सिंगल पेज पे, ठीक है। यू वर्क ऑन इन एक्सेल इज कॉल्ड ए स्प्रेडशीट, है ना, इज एंड पहले हाँ यहाँ पे आता है। देखो यहाँ पे दे रखा है सिंगल पेज यू वर्क ऑन इन ए सिंगल कॉल्ड स्प्रेडशीट। देखो एक सिंगल, ये क्या हमारा, फिर से मैंने एक्सेल ओपन कर लिया। अब वहाँ पे क्या होता है, एक वर्कबुक पे, देखो ये हमारा क्या है, एक पूरा वर्कबुक है। एक वर्कबुक क्या होता है, तो एक सिंगल पेज को हम क्या कहते हैं, एक वर्कबुक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये सीट है हमारा, ये क्या हमारा शीट 1 है, शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है और शीट 4। मैंने टोटल कितने शीट ओपन कर रखे हैं, 4 शीट ओपन कर रखे हैं। अब देखो ये जो हमारा शीट 1 है, इस शीट 1 के अंदर इस पूरे को हम क्या कहेंगे, एक वर्कबुक कहेंगे। एक वर्कबुक के अंदर एक हमारा स्प्रेडशीट होता है। एक वर्कबुक के अंदर एक हमारा क्या होता है, स्प्रेडशीट होता है। अब आते हैं सेकंड शीट पे। तो देखो सेकंड शीट पे भी क्या है, एक वर्कबुक के अंदर, इस पूरे वर्कबुक के अंदर एक हमारे क्या है, स्प्रेडशीट है। फिर वैसे थर्ड है, जैसे थर्ड पे क्लिक किया तो एक पूरे वर्कबुक के अंदर एक हमारा क्या है, स्प्रेडशीट है, ठीक है। तो जो हम वर्कबुक ओपन करते हैं, है ना, जैसे हम यहाँ पर कोई शीट्स ओपन करते हैं तो वो हमारे क्या है, एक स्प्रेडशीट है। एक स्प्रेडशीट के अंदर में इस पूरे को क्या कहते हैं हम, वर्कबुक। देखो वर्कबुक क्या होता है, देखो ये पूरा हमारा वर्कबुक है, ये हेडिंग आ रहा है आपका अल्फ़ाबेट में और ये नंबर सारे हैं, यहाँ तक ये पूरा क्या हमारा एक वर्कबुक है। अब आते हैं फिर से उसी इंट्रोडक्शन पे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर कह रहा है कि स्प्रेडशीट ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। देखो एक पूरे वर्कबुक के अंदर जो हमारा वर्कबुक है ना, और स्प्रेडशीट के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन क्या है, तो हम लोग जानते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन किसे कहते हैं और वर्टिकल लाइन किसे कहते हैं। तो फिर से मैं एक्सेल पे आता हूँ। अब वहाँ पे कह रहा था एक स्प्रेडशीट। देखो ये जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर शीट 1 ले लिया, ये हमारा क्या हो गया, एक स्प्रेडशीट हो गया। और एक स्प्रेडशीट के अंदर क्या हो गया, ये हमारा वर्कबुक हो गया।
और उस वर्कबुक के अंदर में क्या था, हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजेंटल लाइन कौन सा है और वर्टिकल लाइन कौन सा है? तो देखो ये जो हमारी जो लंबी सी लाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लाइन है हमारी, इसको क्या कहते हैं हम? वर्टिकल लाइन कहते हैं। वर्टिकल लाइन होता है हमारा टॉप से बॉटम की ओर, और हॉरिजेंटल लाइन जो होता है हमारा ऐसे होता है, ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन होता है। तो ये जो लाइन आ रही है ऐसे लंबी सी, इसको कहते हैं हम हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन कैसा होता है? लेफ्ट से राइट साइड में जो जाता है उसको हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं, और वर्टिकल लाइन होता है जब टॉप से बॉटम की ओर आता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे वही था हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन विच फॉर्म रो एंड कॉलम। तो वो यहाँ पे कह रहा था हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन के, यहाँ पे कह रहा है रो एंड कॉलम। तो रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं? ठीक है, तो रो और कॉलम के बारे में जानते हैं कि रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आते हैं। अब देखो बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। तो सभी लोग ध्यान से समझना, रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। देखो रो जो होता है हमारा, इसको रो कहते हैं। देखो ये जो लंबी सी लाइन है इसको हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। रो कैसा होता है? तो जो लेफ्ट से राइट साइड को जाता है उसको हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। और जो टॉप से बॉटम की साइड आता है, जैसे ये हमारा क्या है, टॉप से बॉटम की ओर सिलेक्ट है, तो ये हमारा क्या हो गया? कॉलम। रो जो होता है लेफ्ट से राइट साइड जाता है उसको रो कहते हैं, और जो टॉप से बॉटम की ओर आता है उसको क्या कहते हैं? हम कॉलम कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा था, तो रो और कॉलम के बारे में। ठीक है, और जो भी हम डाटा बनाएंगे वहाँ पे हम एनालाइज कर सकते हैं ईजिली तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दे रखा है, ये तो था वर्कशीट के बारे में कि वर्कशीट के अंदर रो कॉलम किसे कहते हैं, और स्प्रेडशीट क्या होता है, और वर्कबुक क्या होता है। ठीक है, और हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने कहाँ पे सीखा? वर्कशीट में। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि स्टार्टिंग एक्सेल को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ कि आसानी हो देखने में आप लोगों को। अब यहाँ पे कह रहा है स्टार्टिंग एक्सेल। तो एक्सेल कैसे स्टार्ट करते हैं? तो ये ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर रखा था, तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अब यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप दे रखा है क्लिक स्टार्ट बटन, और उसके बाद दे रखा है ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और क्लिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो देखो ये जो ऑप्शन है, ये जो स्टेप लिखे हुए हैं, तो ये स्टेप सिर्फ उसमें काम करेगा जिनके पास विंडोज 7 है। ये जो स्टेप है वो उसमें काम करेगा जिनके पास विंडो 7 है। अगर किसी के पास विंडो 10 है या विंडो 11 है तो वो एक्सेल को कैसे स्टार्ट करेंगे? तो जैसे हम लोगों ने इससे पीछे क्लास में सीखा था कि MS वर्ड को हम कैसे स्टार्ट करते हैं, तो बिल्कुल सेम वैसे ही हम इसको एक्सेल को भी स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आएंगे स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ठीक है, ये ऑप्शन मैं उनको बता रहा हूँ जिनके पास विंडो 10 और विंडो 11 है। तो यहाँ पे मैं सर्च पे क्लिक किया, और सर्च पे क्लिक करने के बाद जो भी सॉफ्टवेयर हमें ओपन करना हो तो उस सॉफ्टवेयर का यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? नाम लिखते हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या ओपन करना है? तो मुझे ओपन करना है एक्सेल। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया एक्सेल, और एक्सेल टाइप करने के बाद देखो एक्सेल आपका इस तरीके से दिखेगा। ये एप्लीकेशन है एक्सेल का, ये इस तरीके से, ये लोगो है, इस तरीके से दिखेगा आपका। और इसको ओपन करना हो तो यहाँ पे आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे क्या है? एप्लीकेशन। तो इस पर हम क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। तो जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे एक्सेल स्टार्ट हो गया। एक्सेल स्टार्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर जिस टाइम आप ओपन करोगे यहाँ पे वो तो आपको दिखा देगा। जैसे यहाँ पे अभी दिखा रहा है गुड इवनिंग, अगर गुड मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे गुड मॉर्निंग दिखाएगा, और गुड आफ्टरनून में स्टार्ट करेंगे तो गुड आफ्टरनून दिखाएगा। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है क्या? ब्लैंक वर्कबुक। तो देखो हम जो यहाँ पे ऑलरेडी देखो कुछ ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ही क्या है, कुछ वर्कबुक बना हुआ है। देखो भाई ये पहले से ऑलरेडी यहाँ पे क्या है? बना हुआ है। जैसे ड्रॉन लिस्ट हो गया आपका, फार्मूले का हो गया, पावर इक्वेरी हो गया, और पाइवट टेबल हो गया। तो यहाँ पे कुछ ऑलरेडी आपका पहले से ही बना हुआ है। बट हमें क्या करना है यहाँ पे? अभी हमें खुद से इसके अंदर क्या करना है? क्रिएट करना है। अभी हमें सीखना है,
खुद से क्या करना है, क्रिएट करना है। तो हमें खुद से अगर एक्सेल के अंदर कुछ भी चेंजेस करना हो, एडिटिंग करना हो या कोई भी वर्क करना हो हमें खुद का, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ब्लैंक वर्कबुक का यूज करते हैं। जैसे उसमें हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट का यूज करते थे, तो इसमें क्या हमारा ब्लैंक वर्कबुक है। तो ब्लैंक वर्कबुक पे क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एक्सेल स्टार्ट हो गया, एक्सेल स्टार्ट हो गया। तो ये अभी हम लोगों ने सीखा माउस से कैसे स्टार्ट करते हैं। अगर इसको कीबोर्ड से स्टार्ट करना हो एक्सेल को, तो कीबोर्ड से कैसे स्टार्ट करें। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद देखो यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ क्या, शॉर्टकट ओपन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल को शॉर्टकट तरीके से हम कैसे ओपन करते हैं, तो यहाँ पे देखो जो स्टेप लिखे हुए हैं आपके, ये अगर आप किसी और विंडो 7 हो, विंडो 10 हो या विंडो 11 हो, तो वो आप किसी पे भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। शॉर्टकट तरीका क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट दे रखा हमारा क्या, रन ओपन। रन ओपन करने के लिए यहाँ पे दे रखा है शॉर्टकट की क्या, विंडो की प्लस R। विंडो की के साथ हमें क्या टाइप करना है, R। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया विंडो की के साथ R। तो विंडो की टाइप किया तो यहाँ पे कह रहा है क्या, ओपन, रन ओपन। क्या ओपन करना है, तो मुझे क्या ओपन करना है, यहाँ पे दिखा रहा है क्या, एक्सेल। तो यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से एक्सेल आ रहा है, और अगर नहीं होगा तो यहाँ पे एक्सेल लिख देंगे, और यहाँ पे कह रहा है एंटर। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करें। तो देखो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो वही ऑप्शन आ गया यहाँ पे। तो हम कहाँ क्लिक करेंगे, ब्लैंक वर्कबुक पे, मतलब एक प्लेन वर्कबुक पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक। देखो हम लोग वर्ड में क्या होता था, पेज पर काम करते थे, और एक्सेल में किस में काम करते हैं, तो एक्सेल पर जो हम काम करते हैं वो वर्कबुक पे काम करते हैं एक्सेल पे। इसमें हम डॉक्यूमेंट पे या पेज पे हम काम नहीं करते, एक वर्कबुक पे काम करते हैं। तो फिर से आते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि एक्सेल को माउस से कैसे स्टार्ट करते हैं और कीबोर्ड से कैसे स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं नीचे में, यहाँ पे कह रहा है द कंटेंट्स ऑफ वर्कशीट रो, मतलब वर्कशीट के अंदर रो कितने हैं, तो इसके बारे में तो यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में। तो रो क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि रो कैसा होता है। तो रो मैंने आप लोगों को बताया था, लेफ्ट से जो राइट होता है उसको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। इन ए सिंगल वर्कशीट, एक सिंगल वर्कशीट पे रोज एंड नंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब एक सिंगल वर्कशीट पे है ना, जो रो है हमारे टॉप से बॉटम तक कितने हैं, तो 1 to 10,48,576 क्या टोटल रोज है। मतलब एक सिंगल वर्कशीट पे टोटल रो कितने हैं टॉप से बॉटम तक, तो 1 से लेके टू 10,48,576 है टोटल, 10,48,576। अब चेक करना हो क्या इतना है या नहीं है, तो चेक करने के लिए फिर से आते हैं एक्सेल पे। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया किस पे, 1 पे। अभी ये हम कहाँ पे है, 1 पे है। अब देखो मुझे जाना है कितना, 10,48,576। तो वहाँ पे यही लिखा हुआ था 1 to टोटल रोज कितने थे हमारे यहाँ पे, तो 1 से लेकर 10,48,576 थे टोटल। अभी तो यहाँ पे जो मेरा कर्सर है वो कहाँ पे है, 1 पे है, बट मुझे कहाँ पे जाना है, इतने पे जाना है, 10 लाख पे जाना है, 10,48,576 पे जाना। अब देखो अगर नीचे के साइड आना हो तो कीबोर्ड में 4 एरो की दे रखी है, 4 टाइप के एरो की है, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, टॉप एरो की और बॉटम एरो की। सौरभ कुमार जी अनम्यूट करेंगे, सौरभ कुमार। सर थोड़ा बड़ा कीजिए ना। अच्छा चलो मैं भी बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने साइज बढ़ा दिया इसका। अब यहाँ पे देखो 1 से लेकर 10,48,576 पे जाना है। तो अभी हम कहाँ पे हैं, 1 पे। तो मुझे जाना है नीचे में। तो नीचे जाने के लिए यहाँ पे 4 एरो की दे रखा है, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम एरो की। तो नीचे साइड आने के लिए बॉटम एरो की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने कीबोर्ड से बॉटम एरो की प्रेस किया, तो यहाँ पे अभी मैं नीचे आ रहा हूँ। देखो अब मैं इसको दबा के रख रहा हूँ, तो दबाने से थोड़ा तेज़ी से जाता है नीचे में। तो देखो अभी मैं दबा के रखा हूँ,
तो अभी तक हम कहाँ पहुँच पाए हैं 170 पे, मतलब 170 पे ही पहुँच पाया, लेकिन जाना कहाँ है 10,48,576 पे। अगर मैं ऐसे कंटिन्यू कीबोर्ड से दबाता रहूँ तो 7-8 घंटे लग जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं पहुँच पाऊँगा, क्योंकि 10 लाख बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कोई ऐसा शॉर्टकट तरीका हो जो हम एक बार में नीचे आ सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से फिर से बता रहा हूँ कि आज से एक्सेल स्टार्ट हुआ है, ये चीज़ मुझे स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था। तो आज से एक्सेल स्टार्ट हुआ है, तो एक्सेल में जो हम लोग वर्क करते हैं वो 99% वर्क करते हैं कीबोर्ड से, ठीक है। क्योंकि वर्ड में हमारा चल जाता था, क्योंकि हम टूल्स पे काम करते थे और डॉक्यूमेंट बनाते थे, तो उस पर हमें वर्क चल जाता था माउस और कीबोर्ड दोनों मिक्स करके, ठीक है। बट एक्सेल पे जो हम काम करते हैं माउस का कम यूज करते हैं और कीबोर्ड का सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो 99% हम लोग कीबोर्ड का यूज करते हैं। तो अगर आप लोगों ने आज कॉपी नोटबुक या पेन होगा तो अच्छी है आपके पास, और नहीं तो कल से जितने भी हैं स्टूडेंट सबके पास नोटबुक और एक पेन होना चाहिए पास में, क्योंकि मैं कभी भी शॉर्टकट की बताऊंगा। कुछ शॉर्टकट की ऐसे हैं जो मैं खुद से क्रिएट करता हूं, और कुछ शॉर्टकट की ऐसे हैं जो मैं आप लोगों को बता भी दूंगा। तो कोशिश करना जितना भी मैं शॉर्टकट की बताऊं तो वो आपको हैंड टू हैंड नोट करना, ठीक है। और दूसरा चीज़, किसी को भी बताने के समय में प्रैक्टिस मत करना। आप हैंड टू हैंड कंप्यूटर पर जो भी चीज़ बता रहा हूँ उसका प्रैक्टिस कभी मत करना। क्लास ख़त्म हो जाए उसके बाद आपको जितनी देर प्रैक्टिस करना आप कर सकते हो, जब भी आपको टाइम मिले, बट लाइव क्लास में प्रैक्टिस मत करना बताने के समय, सिर्फ आपको समझना है। तो यहाँ पे अभी देखो फर्स्ट पे है मुझे नीचे आना है, तो नीचे आने के लिए कंट्रोल के साथ बॉटम एरो की प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ क्या करते हैं, बॉटम एरो की एक साथ दोनों को प्रेस करेंगे। तो जैसे देखो मैंने बॉटम की प्रेस किया तो यहाँ पे दिखा रहा है 10,48,576 क्या है टोटल रो। वहाँ पे भी इतना था 10,48,576 और यहाँ पे भी वही सेम दिखा रहा है। तो अब हम नीचे में हैं, मुझे फिर से क्या करना है, ऊपर जाना है। तो एक बार में हमें ऊपर जाने के लिए कंट्रोल के साथ अप एरो की प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल के साथ देखो अप एरो की प्रेस किया तो हम कहाँ पे आ गए, फर्स्ट पे आ गए। और नीचे आना हो तो कंट्रोल बॉटम की प्रेस करें। तो देखो अभी हम लोगों ने सीखा कि रो किसे कहते हैं, कहाँ आ गए, चाहिए। अब हम लोग जानते हैं कॉलम के बारे में कि कॉलम क्या होता है। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, कॉलम के बारे में। तो यहाँ कह रहा है कॉलम आर द फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कॉलम जो है लेफ्ट से राइट तक है ना, कितने कॉलम है, तो A to XFD, A से लेके XFD तक है। फॉर ए टोटल ऑफ कॉलम 16,384, 16,384 क्या है टोटल हमारे पास कॉलम है। कहाँ, लेफ्ट टू राइट। जो कॉलम होता है हमारा कहाँ होता है, लेफ्ट से राइट। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, A to XFD तक। अब हम आते हैं एक्सेल पे। अभी देखो हम लोग कहाँ पे हैं, तो अभी हम हैं A पे। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ A to XFD। टोटल कितने हैं, 16,384। तो अभी हम A पे हैं, मुझे जाना है कहाँ पे, XFD पे। अगर मैं देखो अब मुझे किधर जाना है, राइट हैंड साइड जाना है। अगर मैं राइट एरो की प्रेस करता हूँ तो देखो अगर 16,000 जाने पे टाइम लगेगा, करीब 1 घंटा लग जाएगा कि 16,000 पे जाने पे। अभी हम कहाँ पर पहुँचे हैं, CP पे पहुँचे हैं, फिर CO हो गया हमारा। तो ऐसा में क्या लगेगा, बहुत समय लगेगा। तो मुझे एक बार में जाना है, तो एक बार में जाने के लिए कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करें। तो यहाँ कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस किया तो यहाँ पे दिखा रहा है XFD। तो वहाँ पे भी वही लिखा हुआ था A to XFD। तो यहाँ पे आपका नंबर नहीं दिखाता है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर है 16,384 नंबर है टोटल, A से लेके XFD तक। फिर मुझे वापस जाना हो A पे, तो A पे जाने के लिए कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल के साथ देखो लेफ्ट एरो की प्रेस किया तो कहाँ पे आ गए हम, A पे आ गए। तो देखो यही आ रहा था A to XFD 16,384। अब आते हैं नेक्स्ट दे रखा हमारा क्या, सेल। तो देखो अभी तक हम लोगों ने समझा रो के बारे में, कॉलम के बारे में कि रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है क्या, सेल। क्या कह रहा है यहाँ पे, सेल के बारे में कह रहा है। तो देखो सेल के बारे में जानते हैं कि सेल क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है
है ना, रो एंड कॉलम जो मर्ज करते हुए हमारा एक क्या होता है, सेल होता है। तो मैं आता हूँ फिर से एक्सेल पे। अब देखो सेल किसे कहते हैं, तो ये जो हमारा बॉक्सेज है इसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ये जो एक बॉक्स है इसको हम क्या कहते हैं, सेल। फिर जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमारा क्या हो गया, एक सेल हो गया, एक सेल। जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमारा क्या, सेल। तो इस बॉक्स को क्या कहते हैं, हम सेल कहते हैं, है ना। और इस पूरे को क्या कहते हैं, हम कॉलम कहते हैं। और इस पूरे को क्या कहते हैं, हम रो। ये हमारा रो है और ये हमारा क्या है, यहाँ पे कॉलम है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है फार्मूला बार। तो फार्मूला बार का काम क्या होता है, प्रोवाइड्स ए स्पेस फॉर टाइपिंग और एडिटिंग सेल डाटा एंड फार्मूला बार। देखो फार्मूला बार का काम होता है कि हमने कोई भी वर्कशीट पे कोई भी टेक्स्ट टाइप किया हो या कुछ भी डॉक्यूमेंट बनाया, अगर उसके अंदर हमें कुछ भी एडिटिंग करना हो, जो भी चीज़ हमने टाइप किया हो डाटा, अगर हमें उसके अंदर कुछ भी एडिटिंग करना हो या चेंजेस करना हो या स्पेस का यूज़ देना हो, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फार्मूला बार का यूज करते हैं। उसके लिए हम फार्मूला बार का यूज करते हैं। कैसे, जैसे देखो फार्मूला बार होता है क्या है, पहले मैं ये बताता हूँ। देखो ये जो है हमारा एरिया, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट फंक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, फार्मूला बार। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, फार्मूला बार। इसको क्या कहते हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक, इसको हम कहते हैं फार्मूला बार। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है कि हम वर्क बुक के अंदर कुछ भी टाइप करते हैं डाटा, अगर उस डाटा के अंदर कुछ भी स्पेस देना हो, हमें एडिटिंग करना हो, चेंजेस करना हो, तो उसके लिए हम कहाँ से इन सब को यूज कर सकते हैं, तो फार्मूला बार से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कोई नाम लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने नाम लिखा, जैसे देखो यहाँ पे मैंने नाम लिखा क्या, मुफीद, बट ये देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ये रॉन्ग है नाम। एफ के बाद आई आना चाहिए और उसके बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे डी आना चाहिए। एफ के बाद क्या आना चाहिए, आई, उसके बाद डी आना चाहिए, बट यहाँ पे डी बाद में आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो चेंजेस करना है। तो देखो जो भी मैंने वर्कबुक पे लिखा है ये हमारा क्या हो गया, एक पूरा वर्कबुक हो गया। और इस वर्कबुक पे जो भी मैंने लिखा है वो हमारा कहाँ शो होता है, फार्मूला बार पे। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या, फार्मूला बार पे शो हो रहा है। तो हम इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो एफ के बाद मुझे क्या चाहिए, आई चाहिए। तो मैं यहाँ पहले लास्ट में क्लिक करके और इन सबको मैं पहले हटा दिया, दोनों को हटा दिया और यहाँ लिख दिया आई और डी। तो देखो जो भी चीज़ मैंने यहाँ पे चेंज किया वो हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा देगा। और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो देखो जो भी हमने फार्मूला बार पे चेंज किया वो हमारा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, फार्मूला बार। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है क्या, नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या होता है, तो यहाँ पे दे रहा है डिस्प्ले द एड्रेस और नेम ऑफ द एक्टिव सेल। जो भी आपका एक्टिव सेल है उसका, है ना, डिस्प्ले एड्रेस आपका दिखाएंगे। जो भी सेल का डिस्प्ले एड्रेस होगा, जो भी आप एक्टिव सेल पे आपने जो भी काम किया हो या आपने उस पर कोई भी टेक्स्ट टाइप किया हो या आपने उस पर कर्सर रखा हो, तो वो आपको क्या दिखाएगा, डिस्प्ले एड्रेस दिखाएगा। कौन, नेम बॉक्स। तो देखो नेम बॉक्स के बारे में जानते हैं कि नेम बॉक्स क्या होता है। जैसे अभी देखो मैंने यहाँ पे क्लिक कर रखा है, या फिर यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब देखो ये सेल कौन सा है, ये तो एक हमारा क्या हो गया, सेल हो गया। अब ये सेल कौन सा है, तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है क्या, ये बी के सामने में है, मतलब बी और किसके सामने में है, 5। देखो 5 के सामने में है और कहाँ पे है, बी के सामने में। तो इन दोनों हम कहाँ पे हैं, कौन से सेल पे, B5 पे, B5 पे हैं। तो अगर B को और 5 को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा B5 बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस सेल पे, तो देखो ये हमारा सेल हो गया। और ये कहाँ पे है, तो C के सामने में है और 3 के सामने में। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, C3। इन दोनों को जोड़ा तो क्या बन गया यहाँ पे हमारा C3। तो अगर इसे हमें देखना हो, क्योंकि ऐसा हमें बार बार, जैसे हमें अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो फिर हमें ऐसे देखना पड़ेगा J11 पे है। अगर यहाँ पे क्लिक किया तो फिर I6 पे है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखना पड़ेगा K13 पे। ठीक है, तो ऐसा हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार उसको हमें चेक करना पड़ेगा। तो अगर कहीं पे भी हम क्लिक करें और उसका डायरेक्ट नाम दिखा दे, नेम बॉक्स दिखा दे, है ना,
तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसको कहते हैं नेम बॉक्स। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नेम बॉक्स लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, G5। तो ये कह रहा है कि आपने जो भी अभी सेल पे क्लिक कर रखा है उस सेल का जो नाम है क्या है, G5। चेक करना हो देखो कर सकते हो, ये G और 5 के सामने में, तो क्या हो गया हमारा G5। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये कौन सा सेल है, तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है E7 दिखा रहा है। तो देखो E और 7 के सामने में, ठीक है। तो कहीं पे भी हम क्लिक करेंगे तो वो हमें सेल नंबर यहाँ पे दिखा देता है कि आप कौन से सेल पे हो। अब लास्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें क्या है, स्टेटस बार का काम क्या होता है, तो जो भी डिस्प्ले वैल्यूबल इंफॉर्मेशन होता है वो हमारा सब कहाँ पे शो होता है, स्टेटस बार पे। तो स्टेटस बार क्या होता है, तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखो ये जो लाइन है हमारी, ये जो लाइन है नीचे गो टू गो लिखा हुआ है, ये जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, स्टेटस बार, इस पूरे लाइन को, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पेज को जूम आउट भी कर सकते हैं और जूम इन भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं और इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो इस पूरे लाइन को हम क्या कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं। और देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में और कुछ है। तो ये लास्ट हमारा क्या तक था, स्टेटस बार तक था। तो ये था हमारा क्या, एक्सेल का इंट्रोडक्शन। अब हम एक्सेल पे सबसे फर्स्ट काम करते हैं, इसमें क्या, तो सबसे फर्स्ट काम करते हैं इस पर, आज हम लोग सीखते हैं टेबल। पहले सीखेंगे क्वांटिटी और उसके बाद सीखेंगे टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेबल कैसे लिखते हैं। अगर एक्सेल में हमें जैसे टेबल चाहिए 1 से 100 तक या 1 से 10 तक, सॉरी काउंटिंग चाहिए 1 से 10 तक या 1 से 100 तक या अनलिमिटेड जितना भी काउंटिंग चाहिए है ना, उतना हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो देखो काउंटिंग कैसे लिखते हैं एक्सेल पे। तो काउंटिंग लिखने के लिए जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे काउंटिंग लिखना है 1 से 30 तक। जैसे 1 से 10 तक इस कॉलम में लिखना है, फिर 11 से 20 तक इस कॉलम में लिखना है और 21 से 30 तक मुझे इस कॉलम में लिखना है। तो काउंटिंग कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने टाइप कर दिया 1 2 3 4 5 6। अगर देखो मुझे, अगर मैं 1 से 30 तक टाइप करूँगा तो करीब मुझे कितना टाइम लग जाएगा, 1 से 2 मिनट, 1 मिनट का 1.5-2 मिनट का टाइम लग जाएगा 1 से 30 तक टाइप करने। अगर 100 तक टाइप करना हो तो 100 तक टाइप करने में करीब 3 मिनट का 4 मिनट का टाइम लग जाएगा, 5 मिनट तक भी लग सकता है ना, अगर 100 तक अगर टाइप करें तो मैं चाहता हूँ कोई ऐसा तरीका हो एक्सेल में जिससे हम, अगर हमें 100 तक लिखना हो या जितने तक हमें काउंटिंग चाहिए, तो उसको हम 2 से 3 सेकंड में, 4 सेकंड में या 10 सेकंड के अंदर हम उस काम को कर सकते हैं। तो एक्सेल के अंदर मोस्टली काम हम क्या करते हैं, शॉर्ट तरीके से करते हैं कि उस काम को हम, अगर किसी काम में 1 मिनट का टाइम लग रहा हो तो उस काम को हम 20 से 30 सेकंड में कैसे कर सकते हैं। तो अगर मैं कीबोर्ड से 1 से 100 तक गिनती लिखूंगा तो करीब 3 से 4 मिनट का टाइम मुझे लग जाएगा। तो देखो उसको और इजी बनाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे इस कॉलम में 1 से 10 तक चाहिए। तो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे देखो 1 और 2 देखो, तो स्टार्टिंग क्या 2 संख्या हमारे पास होना चाहिए। ध्यान देना, मैं एक बार और बता रहा हूँ, अगर आप टेबल में भी यूज कर रहे हो या फिर काउंटिंग लिख रहे हो आप, है ना, तो अगर टेबल भी अनलिमिटेड आपको जितना चाहिए तो 2 संख्या का यूज करना पड़ेगा। अगर काउंटिंग में ले रहे हो तो स्टार्टिंग के 2 संख्या आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया क्या, 1 और 2। यहाँ पे 1 और मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। 1 और 2 लिखने के बाद इन दोनों सेल को क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे। तो देखो अभी फर्स्ट वाला सेल हमने सेलेक्ट कर रखा है और इस सेल को भी सिलेक्ट करने के लिए माउस के साथ जो क्लिक बटन है, क्लिक दबा के और सेकंड सेल पे लेके आएंगे। तो देखो इन दोनों को क्या कर लिया, हमने सेलेक्ट कर लिया। ये दोनों सेल हमारा क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद अब आप देख सकते हो राइट साइड में सबसे बॉटम में, सबसे नीचे में एक यहाँ पे ग्रीन कलर का छोटा सा पॉइंट बन के आ रहा है। यहाँ पे ये देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक पॉइंट बन के आ रहा है ग्रीन कलर का। तो अभी देखो कर्सर जो हमारा क्या है, प्लस जो आ रहा है अभी थोड़ा मोटे में आ रहा है। प्लस का जो सिंबल आ रहा है वो किस में आ रहा है, मोटे में आ रहा है। मैं जैसे ही उस पॉइंट पर ले जाऊंगा तो देखो जो प्लस का सिंबल है वो किस में आ रहा है, ब्लैक में आ रहा है। ध्यान देना, अगर आप पॉइंट पर रखोगे तो प्लस का सिंबल कैसा आएगा, इस तरीके से ब्लैक में दिखेगा। अब आपको जितना भी काउंटिंग चाहिए तो यहाँ से पकड़ के इसको खींच दो। मुझे 10 तक चाहिए इसमें, यहाँ पे मैंने 10 तक खींच दिया।
तो एक बार में देखो 1 से 10 तक आ गया, बार बार टाइप करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ा। तो यहाँ देखो हमने 10 तक लिख दिया। अब मुझे 11 से 20 तक मुझे इसमें चाहिए, इस वाले कॉलम में। तो अब हम आते हैं इस वाले कॉलम में, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम देखो 10 तक तो हो गया। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, चाहे आप काउंटिंग लिख रहे हो चाहे टेबल का यूज कर रहे हो, तो 2 संख्या हमें स्टार्टिंग का लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने दे दिया क्या, 11 और 12। तो 2 संख्या लिख दिया था। जैसे इस साइड में भी 2 संख्या लिखा था स्टार्टिंग का, और इस कॉलम में भी मैंने क्या कर दिया, 2 संख्या स्टार्टिंग का लिख दिया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे। तो इन दोनों को हमने सिलेक्ट कर लिया माउस से, और सिलेक्ट करने के बाद फिर देखो यहाँ पे सबसे नीचे में ग्रीन कलर का छोटा सा पॉइंट आ रहा है। तो अभी प्लस जो आ रहा है मोटा आ रहा है। अब जैसे ही मैं उस पॉइंट पे रखूँगा करता है, तो आप देख सकते हो ब्लैक कलर का पॉइंट हमें शो हो गया। अब उस पॉइंट को माउस से पकड़ के उसे ड्रॉ कर देंगे, मतलब नीचे पकड़ के उसको खींच देंगे। तो जैसे ही खींचेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 20 तक शो हो गया, 20 तक हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 21 से 30 तक चाहिए। तो अब यहाँ पे लिखूँगा 21 और 22, 21 और 22 लिख दिया। फिर इन दोनों को माउस से सेलेक्ट कर लेंगे। तो इन दोनों को माउस से सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे देखो एक पॉइंट आ रहा है ग्रीन कलर का, इस पॉइंट से पकड़ के इसको खींच देंगे जितना भी चाहिए। तो वो जितना खींचोगे उतना ही आएगा, बट मैं यहाँ तक इतना ही चाहिए मुझे। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 30 तक हमारा शो हो गया। तो देखो इस तरीके से अगर आपको टेबल जितना भी चाहिए, काउंटिंग जितना भी चाहिए, 100, 200, 500, 1000 जितना भी आप ऐसे टाइप कर सकते, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे टेबल का यूज करना है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 2 का टेबल चाहिए, 2 का मुझे यहाँ पे टेबल चाहिए। तो अब देखो 2 का टेबल चाहिए, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 संख्या हमें लिखना पड़ेगा, कम से कम 2 संख्या हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 2, और 2 के बाद क्या आता है, तो 2 2 जा 4, तो 4 होता है। यहाँ पे मैंने क्या टाइप कर दिया, 4 टाइप कर दिया। 4 टाइप करने के बाद अब इन दोनों को माउस से हमने सेलेक्ट कर दिया, इन दोनों को माउस से सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब देखो नीचे में बॉटम साइड में ग्रीन कलर का पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को पकड़ के अब देखो वहाँ पे कर्सर रखा, अब उस पॉइंट को पकड़ के नीचे ड्रॉ कर देंगे जितना भी हमें टेबल चाहिए। तो देखो मुझे 20 तक चाहिए था, मैंने 20 तक इसको ड्रॉ कर दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 3 का टेबल चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, और 3 2 जा 6। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा 6 आ गया। अब इन दोनों को माउस से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर ये ग्रीन कलर का पॉइंट है वहाँ पे आएंगे, कर्सर रखेंगे और उसको पकड़ के खींच देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा 3 का टेबल है। अब यहाँ पे मुझे चाहिए किसका, 9 का टेबल चाहिए। तो वो अनलिमिटेड, अगर आपको जितना भी टेबल चाहिए उतना टेबल ले सकते हो, ठीक है, बट 2 संख्या आपको पता होना चाहिए। तो अब मुझे किसका चाहिए, मुझे 9 का टेबल चाहिए। तो यहाँ पे लिख दिया 9, और 9 2 जा 18। तो यहाँ पे 18 आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो अभी तक हम लोग सीखते हुए आ रहे थे माउस से। देखो मैंने आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जो यूज बताया, मैंने आपको ट्रैक करने का नीचे किसका, माउस से यूज बताया। अब मैं आपको बताऊँगा कि कीबोर्ड से कैसे ट्रैक कराते हैं नंबर पे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे 9 का टेबल चाहिए कीबोर्ड से, ठीक है। तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, सेल को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। तो सेल को एक दूसरे सेल को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ, है ना, अगर आपका नंबर राइट साइड में हो तो राइट एरो की प्रेस करेंगे, अगर आपका सेल जो नंबर हो लेफ़्ट साइड में हो तो लेफ़्ट एरो की प्रेस करेंगे, अगर वो टॉप में हो ऊपर में तो टॉप एरो की प्रेस करेंगे, अगर वो नंबर आपका या कोई भी टेक्स्ट हो वो बॉटम एरो की में है तो बॉटम एरो की हम सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा जो नंबर है ये कहाँ पे है, बॉटम एरो की पे नीचे में है। तो अब शिफ्ट के साथ देखो एक रो से दूसरे रो को सिलेक्ट करने के लिए, या एक कॉलम से दूसरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, या एक सेल से दूसरे सेल को सिलेक्ट करने के लिए एक्सेल में शिफ्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ बॉटम एरो की मैंने क्या किया, प्रेस कर दिया। तो अभी क्या हुआ, देखो ये दोनों सेल हमारा सिलेक्ट हो गया, दोनों सेल सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको 9 का जो टेबल है वो कहाँ तक चाहिए, कितना चाहिए, तो मुझे चाहिए 19 तक, मतलब 10 बार में ख़त्म हो जाना चाहिए। तो जहाँ तक चाहिए वहाँ तक पहले सेल को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे।
तो शिफ्ट के साथ ये बॉटम एरो की प्रेस करके मैं नीचे तक आ गया, नीचे तक आ गया। मुझे यहाँ तक चाहिए 9 का टेबल, यहाँ तक मुझे 9 का टेबल चाहिए। तो यहाँ तक मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसकी शॉर्टकट की है Alt EIS, Alt EIS। अब यहाँ पे देखो आपका जो डाटा है वो कौन सी साइड में, कॉलम में है, तो कॉलम में चाहिए। अगर रो में होता तो बाय डिफॉल्ट या खुद रो में आ जाता, बट हमारा जो सेल हमने जो सिलेक्ट किया है वो कॉलम में है, तो बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉलम में आ रहा है। और यहाँ से हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो जैसे ही ओके किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये शो हो गया 9 का टेबल। देखो मैं उसका शॉर्टकट की मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, उसकी जो शॉर्टकट की है सीरीज़ का जो शॉर्टकट की है Alt प्लस E+I+S, Alt EIS। ये अपने कॉपी पे, या अगर आज नोटबुक नहीं है तो अपने फ़ोन में जो भी आपको फ़ोटो खींचना हो जैसे भी वैसे आप कर सकते हो, तो इसको आप नोट कर लें, ठीक है। कोई भी टेबल या कोई नंबर आपको नीचे ट्रैक कराना हो तो इसकी जो शॉर्टकट की है Alt प्लस E+I+S, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो एक किसी का हैंडेज आया था, अंचल को अनम्यूट करेंगे। हेलो सर, मुझे ऐसे पूछना है कि जो काउंटिंग लिखी थी वो तो मुझे समझ में आ गई, वो कैसे लिखनी है, बट सर जो आपने टेबल लिखे हैं बाद में वो कैसे आए हैं? टेबल वैसे ही करना है। देखो मैं दोबारा अभी बताऊंगा फिर समझ जाना। जैसे काउंटिंग करना है वैसे ही टेबल करना, बट आपको 2 संख्या लिखना पड़ेगा, 2 ठीक है सर। को लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने 9 का टेबल लिखा। अब मुझे यहाँ पे चाहिए कितना, तो मुझे टेबल चाहिए यहाँ पे 15 का, तो 15 लिख दिया। 15 2 जा कितना होता है 30, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 30। तो 2 संख्या में लिखना पड़ेगा। अगर काउंटिंग लिखते हैं तो काउंटिंग क्या होता है, हमारा सीरियल वाइज चलता है। जैसे अगर मान के चलो मुझे 50 से 60 तक लिखना हो तो 50 के बाद क्या आता है, 51 आता है। अगर वैसे ही कोई भी टेबल लिखते हैं तो टेबल क्या होता है, हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 संख्या जो होता है ना। अब देखो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 15 दूना 30, 3 से करेंगे तो 45 आएगा, 4 से करेंगे तो जो भी इसका संख्या आएगा 15 चौके 60। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, मेरे 2 का जो मल्टीप्लाई होता है वो संख्या हमें यहाँ पे देना पड़ता है सेकंड वाले में। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 15 का टेबल चाहिए तो 15 2 या 13 कर दिया। अब जहाँ तक भी चाहिए उसको शिफ्ट के साथ हम सेलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट बॉटम एरो की प्रेस करके। तो मुझे यहाँ तक चाहिए उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सीरीज़ का जो शॉर्टकट की है Alt EIS कर दिया। हम जो यहाँ पे टेबल निकाल लें वो किस में, कॉलम में, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम में ही आता है, यहाँ से चेंज नहीं करना है। और यहाँ पे क्या करना, ओके। तो जैसा ओके पर क्लिक किया या एंटर प्रेस करेंगे तो आपको 15 का टेबल यहाँ पे दिखा दे, ठीक है। तो देखो ये था हमारा यहाँ पे टेबल, सॉरी काउंटिंग, और यहाँ पे क्या था हमारा टेबल था, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड एक्सेल में कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं इन सबको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, सबको हटा देता हूँ। हटाने के लिए माउस से मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट बटन मैंने प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब यहाँ पे प्लस कैसे करते हैं, तो देखो मैं यहाँ पे सिंबल लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐड। देखो ऐड कैसे करते हैं, तो यहाँ पे मैं सिंबल भी लगा देता हूँ, ठीक है। देखो मैं वैसे लगा देता हूँ आप लोगों को समझने के लिए, आप लोग उसका नाम लिख सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई वो आप लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं संख्या लिखता हूँ 10 और यहाँ पे 20, यहाँ पे लिखा मैंने 10 और 20। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 30 आएगा, ठीक है। तो एक्सेल के अंदर ध्यान देना आप
चाहे आप बेसिक एक्सेल में फार्मूला लगा रहे हो या एडवांस एक्सेल में प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हो या कोई भी फार्मूला लगा रहे हो एक्सेल के अंदर, लेकिन कैसा भी फार्मूला हो, अगर आप फार्मूले के अंदर या कोई भी संख्या को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या कुछ भी कर दें, तो अगर आप जब तक इक्वल का यूज नहीं करोगे आपका फार्मूला नहीं लगेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप कोई भी फार्मूला यूज कर रहे हो या कहीं पे मल्टीप्लाई या प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, अगर आप एक्सेल के अंदर इक्वल का यूज नहीं करते हो, इक्वल मतलब इक्वल टू का यूज नहीं करते हो, तो वो आपका फार्मूला एक्सेप्ट, जो भी चीज़ आप निकालना चाहते हो वो आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो देखो इन दोनों संख्या को मुझे क्या करना है, यहाँ पे जोड़ के यहाँ पे कितना दिखाना है, 30 दिखाना। तो 30 दिखाने के लिए यहाँ पर लिखेंगे इक्वल। तो कीबोर्ड से हमने क्या टाइप किया, यहाँ पे इक्वल टाइप किया। अब क्या करना है, मुझे इन दोनों को प्लस करना है। इन दोनों को क्या करना है, प्लस करेंगे जब भी तो वहाँ पे उसकी वैल्यू दिखाएगा। तो प्लस करने के लिए देखो ये जो हमारा संख्या है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट सेल नंबर। इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट सेल नंबर। तो पहले सबसे पहले हम अगर किसी को प्लस माइनस डिवाइड करना हो तो पहले हम छोटी संख्या ही मतलब फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। छोटी बड़ी संख्या नहीं, मतलब फर्स्ट से ही क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो हम ये हमारा क्या है, इसको बोलते हैं फर्स्ट सेल नंबर। यहाँ पर ले लिया हमने क्या, फर्स्ट सेल नंबर पे मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। अब देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो बट यहाँ पे क्या दिखा रहा है, A3 क्या है, तो ये दिखा रहा है कि ये जो आपका सेल नंबर है A3 पे है। तो देखो ये नेम बॉक्स में हमारा शो हो रहा है क्या, A3। आप देख सकते हो, ये ऊपर में आप नेम बॉक्स में देख सकते हो, मैं ऊपर करूँगा तो नंबर चेंज हो जाएगा। तो ऊपर में क्या दिखा रहा है, हमारा A3 दिखा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट सेल नंबर। अब मुझे क्या करना है, इसको ऐड करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे लाएंगे प्लस का सिंबल। तो कीबोर्ड में जो नंबर की है वहाँ पे प्लस का सिंबल मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्लस का सिंबल प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसको जोड़ेंगे जब भी इसकी वैल्यू टोटल दिखाएगा, क्योंकि मुझे ऐड करना है। तो इसको बोलते हैं सेकेंड सेल नंबर। ये फर्स्ट सेल नंबर हो गया और इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड सेल नंबर। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो उस सेल का यहाँ पर नाम दिखा देगा, क्या नाम है, B3। तो अभी हम कौन से सेल पे हैं, B3 पे। और ऊपर नेम बॉक्स में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको B3 दिखा देगा, ये देखो, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्या था, 2 ही संख्या था और तो कोई संख्या है नहीं जोड़ने के लिए। तो इन दोनों को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद उसका रिजल्ट दिखाने के लिए एंटर का यूज करते हैं। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा 30 शो हो गया, 30 शो हो गया। तो देखो अभी मैंने 2 संख्या को प्लस किया। अब मैं यहाँ पे कोई 3 संख्या लेता हूँ। जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने 5, 10 और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं फिर से 20, ठीक है। अब मुझे इन तीनों संख्या को क्या करना है, यहाँ पे ऐड करके दिखाना। तो सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, इक्वल का। अब हम आएंगे फर्स्ट सेल नंबर पे। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट सेल नंबर। तो यहाँ पे आके माउस से यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सेल नंबर। अब क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। उसके बाद इसको हम क्या कहते हैं, सेकंड सेल नंबर। तो सेकंड सेल नंबर पर क्लिक करेंगे तो उसका सेल नंबर यहाँ पे हमें दिखा देगा। तो सेल नंबर आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब इसको हमें क्या करना है, इसको भी ऐड करना है। ये अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तभी तो यहाँ पे उसका क्या दिखाएगा, टोटल सम दिखाएगा कि टोटल कितना है। तो इसको हम बोलते हैं थर्ड सेल नंबर। अगर कोई फोर्थ सेल होगा, फोर्थ सेल नंबर बोलेंगे। 5 सेल में होगा उसको बोलेंगे 5 सेल नंबर। 6 में होगा 6 सेल नंबर। 7 में होगा तो 7। जितना भी आगे बढ़ता रहेगा उस पर हम सेल नंबर हम उसको देते रहें। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये क्या हो गया हमारा C4। ये जो हमारा थर्ड सेल है वो कहाँ पे, C4 के सामने में। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एंटर। तो अब देखो कोई भी है नहीं यहाँ पे नंबर इसके आगे, तो लास्ट ये यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। तो एंटर प्रेस किया तो देखो यहाँ पे कितना, 35। अगर 5 को 10 में प्लस करेंगे कितना होगा, 15। और 20 को जोड़ेंगे तो 35। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है हमारा, 35 शो हो रहा है। तो ये क्या था, हमारा प्लस था, ठीक है। अब तो प्लस करने का और भी बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ये तरीका हो गया। एक तरीका आप सेल नंबर से भी प्लस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं कोई 2 संख्या दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने 4 और 5। मुझे इन दोनों संख्या को यहाँ पे प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले इक्वल का यूज करेंगे। अब ये यहाँ पे कह रहा है क्या, 4 और 5 को क्या करना है, प्लस करना है। तो इसके आप सेल नंबर के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे प्लस कर सकते हो। सेल नंबर टाइप करके आप उसको क्या कर सकते हो, प्लस कर सकते हो।
अभी जो 4 संख्या है वो कौन से सेल पे, A5 के सामने में A5, तो यहाँ पे आप A5 भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया A और 5। देखो A5 में यहाँ पे मैंने जैसे लिखा तो वो सेल हमारा क्या हो गया, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको प्लस करना है। तो जो भी चीज़ कर रहे हो वो सिंबल हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, प्लस का सिंबल। अब मुझे क्या करना है, इस 5 को प्लस करना है। तो देखो A5 कहाँ है, B5 के सामने में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, B5, B के साथ 5 टाइप कर दिया। तो ये दोनों सेल हमारे क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया और यहाँ पे प्लस कर दिया। अब इनका रिजल्ट दिखाने के लिए एंटर प्रेस करें। तो एंटर प्रेस किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या आ गया, हमारा 9 आ गया। तो देखो ऐसा हमने प्लस किया। प्लस करने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ, सिंबल लगा दिया कि आप लोगों को पता रहे। माइनस करने के लिए यहाँ पे मैं 2 संख्या ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 10 और 5। 10 को 5 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाएंगे, हम इक्वल लगाएंगे। या तो आप देखो मैंने 2 तरीका बताया, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट सेल नंबर पे 10 पे क्लिक किया। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे माइनस करना है। तो यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाएंगे, बस सिर्फ सिंबल चेंज करना। बाकी देखो यूज़ प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब बिल्कुल सेम ऐसे ही करना। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, माइनस का सिंबल लगाया। अब ये सेल लग गया हमारा सेकंड सेल। तो सेकंड सेल पे क्लिक कर दे, ठीक है। तो देखो ये दिखा रहा है A9। ये जो फर्स्ट सेल हमारा A9 के सामने में है और सेकंड सेल जो है B9 के सामने में। तो क्या आ रहा है, B9। अब यहाँ पे एंटर प्रेस कर दे। तो देखो एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे 10 में से 5 माइनस किया तो कितना बचा, 5 बचा। तो ये क्या हमारा माइनस है। वैसे ही यहाँ पे मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने मल्टीप्लाई का सिंबल भी लगा दिया। और अब यहाँ पे मैं देखो कोई वैल्यू लिख देता हूँ मल्टीप्लाई का। तो हेलो 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 तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया। अब मुझे क्या करना है, कोई भी संख्या ले लेता हूँ जो मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर कर दिया मैंने 5 और 4 कर दिया। इन दोनों को मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इक्वल लिखेंगे। इक्वल लिखने के बाद मुझे क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। चाहे आप सेल नंबर अकॉर्डिंग भी टाइप करके आप कर सकते हो या फिर आप वैसे भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे क्या करना है, ये फर्स्ट सेल नंबर है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो इसका सेल नंबर दिखा देगा आपको, क्या है, A14 मल्टीप्लाई। यहाँ से ले लिया मैंने सेकंड सेल नंबर और एंटर प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना आ गया, 20 आ गया। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। यहाँ पे मैंने डिवाइड का सिंबल लगा दिया। और मुझे डिवाइड करना है 50 को 2 से डिवाइड करना है। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ सबसे पहले करेंगे इक्वल और उसके बाद देंगे हम फर्स्ट सेल नंबर। तो यहाँ दे दिया हमने फर्स्ट सेल नंबर। आपको सेल नंबर यहाँ पे दिखा देगा, जो भी आप सेल नंबर लोगे यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो। B18 तो B18 आ रहा है। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ से डिवाइड का सिंबल लगाएंगे। तो यहाँ पे दे दिया हमने डिवाइड का सिंबल। और उसके बाद किससे डिवाइड करना है, तो सेकंड सेल से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे दे दिया हमने सेकंड सेल नंबर दे दिया और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। तो 50 को 2 से भाग दिया तो कितना है यहाँ पे 25। डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो यहाँ पे लास्ट एक हमारा क्या, परसेंटेज। यहाँ पे दे दिया हमने परसेंटेज। तो देखो परसेंटेज कैसे लगाते हैं, यहाँ पे मैं परसेंटेज का सिंबल लगा देता हूँ। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो किसी भी नंबर का अगर किसी भी अमाउंट का या किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालना। जैसे कोई मैं अमाउंट ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे है क्या, 10,000 रुपये है, ठीक है। मुझे 10,000 का 10% निकालना। मैं एग्जांपल में लिख देता हूँ ऊपर में 10%। मुझे क्या करना है, 10,000 रुपये का 10% निकालना है। तो 10,000 का 10% कैसे निकालते हैं, तो
इक्वल जो भी हमारा टोटल अमाउंट है या टोटल नंबर है वो दे देंगे। तो हमने दे दिया यहाँ पे क्या, इक्वल, ये हमारा क्या है यहाँ पे टोटल अमाउंट, ये दे दिया हमने। टोटल अमाउंट देने के बाद यहाँ पे लगाएंगे मल्टीप्लाई। परसेंटेज निकालने के लिए किसका सिंबल लगाते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते हैं। और जो भी परसेंटेज है वो परसेंटेज हम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो देखो परसेंटेज कितना हमारा यहाँ पे 10% है, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे परसेंटेज, देखो ये हमारा लास्ट में क्या आ रहा है, परसेंटेज का सिंबल। तो परसेंटेज का सिंबल लगाने के लिए शिफ्ट के साथ जो सिंबल एरो की है उसमें 5 वाला जो बटन है उसको प्रेस करना है शिफ्ट के साथ। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 10%। और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा 10,000 का जो 10% निकलेगा कितने रुपए बनेगा, 1,000 रुपये बनेगा। वैसे ही कोई भी संख्या हो, कोई भी हो, आप उससे निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया, मुझे निकालना है कितना, 50,000 का 8.5% निकालना है। जैसे हमारा 50,000 रुपये है और यहाँ पे मुझे निकालना है कितना, मैं ऊपर में लिख देता हूँ 8.5%। तो यहाँ दे दिया हमने इक्वल टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई 8.5%। 8.5% दे दिया और यहाँ पे कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दिया। तो 50,000 का 8.5% कितना आएगा, 4250 रुपये। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, परसेंटेज। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा क्या, एक्सेल का इंट्रोडक्शन क्या होता है, वर्कशीट के बारे में, स्प्रेडशीट के बारे में, रो कॉलम क्या होता है और हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन क्या होता है। फिर हम लोगों ने सीखा फार्मूला बार के बारे में, नेम बॉक्स के बारे में और स्टेटस बार के बारे में सीखा। फिर काउंटिंग निकालना और टेबल कैसे निकालते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने सीखा प्लस माइनस मल्टीप्लाई परसेंटेज और डिवाइड कैसे निकालते। ठीक है, तो यही तब आज क्लास को स्टॉप कर